हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूं। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगा, यह निकालिए। फिर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आंतरिक कोण दिया हुआ हो यानी इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल में। ये कभी मत भूलिएगा। क्लियर? इसके लिए मैं क्या करता हूं, फार्मूला में लिख देता हूं। E1 मल्टीप्लाई S1 इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई S2। जहां E क्या है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, और S1 S2 क्या है, साइड है, और E1 E2 क्या है, बाह्य कोण है। क्लियर? तो फ्रेंड, इसमें दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया हुआ 1:2, यानी पहला बहुभुज का साइड 1 है और दूसरे बहुभुज का साइड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब इसमें कहा जा रहा है यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री दिया हो, 120 डिग्री आंतरिक कोण दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है फार्मूला, बाह्य कोण का। तो मैं बताया हूं ना, बाह्य कोण निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 180 में 120 को माइनस कर दीजिएगा। लिखिए, मैं यहां लिख ही देता हूं, 180 में 120 को माइनस कर दीजिएगा तो एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण निकल जाएगा। इक्वल टू इसके बाह्य कोण को मैं मान लेता हूं x। तो इसमें कहा रहा है कि दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगा। आंतरिक कोण की बात कर रहा है तो बाद में उसको देखेंगे। तो पहले यहां एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है और दूसरे बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल तो दिया हुआ तो है नहीं, इसलिए इसको मैं मान लिया हूं x अब मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 180 में 120 को घटाइएगा तो 60 आएगा ना, इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2। सो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा 60 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है यानी बाह्य कोण है। मान क्या है, आंतरिक कोण। और मैं बता चुका हूं, जब बाह्य कोण दिया हुआ है तो आंतरिक कोण निकालना है तो 180 डिग्री में जितना बाह्य कोण आया उसको माइनस कर दीजिए तो कितना आंतरिक कोण होगा, 150 डिग्री का, यानी ऑप्शन सी है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है यह, और यह याद रखने से इस टाइप का प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2 तथा उनके आंतरिक कोण का अनुपात दिया हुआ है 2:3। फ्रेंड, यहां पर लिखा हुआ आंतरिक कोण। जब भी आंतरिक कोण की बात करें तो हमें पहले बाह्य कोण निकालना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा, यह निकालना है। एक तो फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, E1 मल्टीप्लाई S1 इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई S2। E1 का मतलब क्या होता है, बाह्य कोण। यहां पर आंतरिक कोण दिया हुआ है पहला समबाहुभुज का 2x, रेशियो है ना, 2:3 है तो 2x मान लेंगे, इसको मान लेंगे 3x। ये चूंकि आंतरिक कोण है तो बाह्य कोण निकालने के लिए मैं बता चुका हूं 180 डिग्री में इस 2x को माइनस कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई साइड कितना दिया हुआ पहला समबाहुभुज का, 1, यहां लिखिए 1। अब सेकेंड समबाहुभुज का बाह्य कोण देखिए क्या, ये तो आंतरिक कोण दिया हुआ है 3x, तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में 3x को माइनस कर देंगे तो हमें बाह्य कोण निकल जाएगा यानी एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्लियर? अब आप देखिए इसका साइड क्या है, इसका साइड दिया हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन तो ले सकता हूं ना, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आएगा 90 डिग्री, यहाँ आएगा माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3x और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये दो कैंसिल। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3x, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस 3x को लेफ्ट साइड ले आइए तो प्लस 3x हो जाएगा और इस 180 में 90 डिग्री को माइनस कर दीजिए। सो फ्रेंड, इसका वैल्यू होगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री। सो x का वैल्यू निकल जाएगा 45 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। तो पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर निकालना है 360 में हमेशा बाह्य कोण से भाग देते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये चीज भी मैं कई बार बता चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं। यानी 360 में एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण कितना है,
पहला समबहुभुज का, तो पहला समबहुभुज का बाय कौन है 180 डिग्री माइनस 2x, यही है ना। सो 360 और 180 माइनस x का वैल्यू निकल चुका है 45, यहाँ पर 45 रख दीजिए, तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 आएगा। सो 360 और 180 में 90 को घटाइएगा तो 90 आएगा, और ये 360 90 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 4। यानी पहला समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है 4, यानी 4। यहाँ देखिए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ देखिए 4 है, तो इससे तो पता चल नहीं रहा है डी होगा। लेकिन सेकेंड का अगर निकालना है तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है सेकेंड के लिए, शॉर्टकट 4 मल्टीप्लाई 2 बाय 1 कर दीजिए, 2 बाय 1, 2 3 से भाग नहीं देना है, 1 + 2 करके, ऐसा नहीं, तो 2 बाय 1 डायरेक्ट 2 बाय 1 यानी आ जाएगा 8। तो दूसरे समबहुभुज की भुजाओं की संख्या हो गया 8 यानी 8। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि PQRSTU एक चक्रीय षष्ठभुज यानी साइक्लिक हेक्सागोन है, तब P एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी साइक्लिक हेक्सागोन यानी चक्रीय षष्ठभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 × 180/n। बस इस फार्मूला को याद रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, क्योंकि यहाँ पर हेक्सागोन है, हेक्सागोन में साइड की संख्या कितना होता है 6 होता है। सो n के प्लेस पर रख देंगे 6। और एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हेक्सागोन है ना, तो प्रत्येक साइड उसका क्या होगा इक्वल होगा, राइट। सो n के प्लेस पर 6 रखेंगे तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और n के प्लेस पर भी क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो 6 में 2 को माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा, और 180 में जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा, और दोनों को जब प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो 120 डिग्री आएगा। यानी मांग क्या रहा है इसमें, एंगल P, एंगल R और एंगल T का वैल्यू मांग रहा है। क्लियर। सो फ्रेंड इस P के जगह पर भी 120 डिग्री रखेंगे, इसके प्लेस पर भी 120 डिग्री रखेंगे, और इसके प्लेस पर भी 120 डिग्री रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि चक्रीय षष्ठभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री होगा। सो ये भी आंतरिक कोण है, ये भी आंतरिक कोण है, ये भी आंतरिक कोण है, तो इसका भी मेजरमेंट 120 का होगा, इसका भी 120 का होगा, इसका भी 120 का होगा, और सबको जब आप ऐड कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 360 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। क्लियर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर रियली में अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ कमेंट बस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।